क्या आपने कभी गौर किया है कि देश में सबसे ज्यादा शोर तब मचता है जब चुनाव नजदीक आने लगते हैं। अचानक हर नेता को जनता की याद आ जाती है, हर मंच से विकास की बातें होने लगती हैं और हर भाषण में भविष्य सुनहरा दिखाया जाने लगता है। लेकिन जमीन पर खड़ा आम आदमी अपने हालात को देखकर एक ही सवाल पूछता है, क्या ये वही देश है जिसका सपना हमें दिखाया गया था? मोदी जी ने जब वादे किए थे तो बात सिर्फ भाषणों तक सीमित नहीं थी। कहा गया था कि देश बदल जाएगा, कि युवाओं के हाथ में काम होगा, कि महंगाई पर लगाम लगेगी और कि भ्रष्टाचार बीते दिनों की बात बन जाएगा। लेकिन आज का सच कुछ और कहानी कहता है। देश का छात्र जो किताबों के ढेर में अपनी जवानी बिता चुका है, आज बेरोजगारी से जूझ रहा है। डिग्री उसके हाथ में है लेकिन नौकरी उसके नसीब में नहीं। हर परीक्षा देता है, हर फॉर्म भरता है और हर बार सिर्फ एक ही जवाब मिलता है, रिजल्ट बाद में आएगा। अगर मेहनत करने वाला खाली बैठा है तो फिर सिस्टम किसके लिए काम कर रहा है? देश की हालत को लेकर सवाल उठाओ तो जवाब में आंकड़े गिना दिए जाते हैं। टीवी पर बताया जाता है कि अर्थव्यवस्था मजबूत है, कि देश आगे बढ़ रहा है, लेकिन वही अर्थव्यवस्था आम आदमी की जेब में क्यों नहीं दिखती? महंगाई ने हर घर में दस्तक दे दी है। सब्जी खरीदते समय सोच बदल जाती है, गैस सिलेंडर बुक करते समय दिल भारी हो जाता है और बच्चों की फीस भरते वक्त नींद उड़ जाती है। फिर भी कहा जाता है सब ठीक चल रहा है। अगर सब ठीक है तो जनता की हालत खराब क्यों है? मोदी जी के वादे बड़े थे, लेकिन उनका असर छोटे लोगों तक क्यों नहीं पहुंचा? जब सवाल बेरोजगारी का आता है तो जवाब भाषण में बदल जाता है। जब बात महंगाई की होती है तो जिम्मेदारी किसी और पर डाल दी जाती है। और इसी बीच नेताओं के दोस्त आराम से जिंदगी जी रहे हैं। अडानी, अंबानी जैसे नाम हर दिन नई ऊंचाइयों पर पहुंच रहे हैं। उनकी दौलत बढ़ रही है, उनके कारोबार फैल रहे हैं। लेकिन आम आदमी पूछ रहा है, क्या देश सिर्फ कुछ लोगों के लिए आगे बढ़ रहा है? जब ऊपर के लोग अमीर हो रहे हैं तो नीचे वाले और गरीब क्यों हो रहे हैं? अब जरा कांग्रेस और बीएसपी जैसी पार्टियों पर नजर डालिए। ये पार्टियां सालों तक खामोश रहती हैं, जनता की तकलीफों पर चुप्पी साधे रहती हैं। लेकिन जैसे ही चुनाव पास आता है, अचानक सड़कों पर नजर आने लगती हैं। भाषण दिए जाते हैं, सरकार को कोसा जाता है और जनता को बताया जाता है कि असली समाधान वही है। लेकिन आम आदमी याद करता है कि जब इनके पास मौका था तब हालात कुछ अलग नहीं थे। क्या हर पार्टी की याददाश्त सिर्फ चुनाव तक ही चलती है? यहाँ सवाल किसी एक पार्टी का नहीं है। यह सवाल उस सोच का है जहाँ सत्ता सबसे ऊपर है और जनता सबसे नीचे। जहाँ हर चुनाव में नए वादे गढ़े जाते हैं लेकिन पुराने वादों का हिसाब नहीं दिया जाता। देश का युवा आज भ्रम में जी रहा है। वह तय नहीं कर पा रहा कि उसे भरोसा किस पर करना चाहिए। एक तरफ भाषण है, दूसरी तरफ उसकी खाली जेब। एक तरफ सपने हैं, दूसरी तरफ सच्चाई। जब सपने और सच्चाई टकराते हैं तो टूटता कौन है? किसान की जिंदगी भी अलग नहीं है। वह खेत में पसीना बहाता है, लेकिन उसकी मेहनत का दाम कोई और तय करता है। कभी कहा जाता है कि किसान देश की रीढ़ है, लेकिन उसी रीढ़ पर सबसे ज्यादा बोझ क्यों है? कर्ज, फसल का सही दाम न मिलना और भविष्य की अनिश्चितता, यही किसान की रोजमर्रा की सच्चाई है। फिर भी मंच से सिर्फ नारे सुनाई देते हैं। अगर किसान खुश नहीं है तो देश कैसे खुश रह सकता है? मध्यम वर्ग जो टैक्स देता है, नियमों का पालन करता है और उम्मीद करता है कि सरकार उसके साथ खड़ी होगी, लेकिन उसे बदले में मिलता है महंगाई, दबाव और अनदेखी। हर साल बजट आता है, हर साल वादे होते हैं, लेकिन जिंदगी आसान नहीं होती। आम आदमी धीरे धीरे समझने लगता है कि उसका इस्तेमाल सिर्फ संख्या के रूप में किया जा रहा है। क्या लोकतंत्र सिर्फ गिनती का खेल बनकर रह गया है? चुनाव के समय नेता घर घर पहुंचते हैं, हाथ जोड़ते हैं, मुस्कुराते हैं और कहते हैं इस बार हमें मौका दीजिए। लेकिन मौका तो जनता हर बार देती है, फिर भी नतीजा वही रहता है। यह सवाल अब और दबाया नहीं जा सकता। क्या गलती सिर्फ नेताओं की है या जनता की चुप्पी भी जिम्मेदार? क्या हम हर बार भावनाओं में बह जाते हैं? क्या हम सवाल पूछने से डरते हैं? अगर सवाल नहीं पूछे गए तो जवाब कभी नहीं मिलेंगे। देश की स्थिति धीरे धीरे बिगड़ती जा रही है। संस्थानों पर भरोसा कम हो रहा है और लोगों में गुस्सा बढ़ रहा है। लेकिन इस गुस्से को भी चुनावी हथियार बना दिया जाता है। हर पार्टी खुद को सही साबित करती है और दूसरों को गलत ठहराती है। लेकिन आम आदमी की जिंदगी इस लड़ाई में कहीं खो जाती है।
क्या राजनीति का मकसद सेवा था या सिर्फ सत्ता हासिल करना? यह कहानी किसी नेता को नीचा दिखाने के लिए नहीं है। यह कहानी उस सच्चाई को सामने लाने के लिए है जो हर गली, हर मोहल्ले और हर घर में महसूस की जा रही है। देश को आज भाषणों की नहीं, ईमानदार जवाबों की जरूरत है। देश को आज नारों की नहीं, जमीनी काम की जरूरत है। और सबसे ज्यादा देश को ऐसे नागरिकों की जरूरत है जो चुप न रहें। अगर हम आज नहीं बोले तो कल हमें बोलने का मौका भी नहीं मिलेगा। ये वीडियो किसी पार्टी का प्रचार नहीं है। ये वीडियो आम आदमी की आवाज है। एक ऐसी आवाज जो सवाल पूछना चाहती है। एक ऐसी आवाज जो सिर्फ वादे नहीं, हिसाब चाहती है। अब फैसला आपके हाथ में है। आप सिर्फ सुनेंगे या सोचेंगे भी, क्योंकि बदलाव चुप्पी से नहीं, सवालों से आता है।